के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज 1 अक्टूबर 2023 में हम मौजूद हैं दिल्ली के नामोग्रामी मशहूर जादूगर अशोक खरबंदा के सानिध्य में। आज मैं बताना पसंद करूंगा कि इंटरनेशनल वृद्ध सम्मान दिवस है और सभी बुजुर्गों को अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग वृद्धाश्रमों में, अलग अलग सरकारी महकमों या कार्यालयों में सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को बहुत सम्मान दिया जाता है और बुजुर्गों के रखरखाव के विषय में बहुत लंबे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। इसी सिलसिले में बुजुर्गों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, हम बातचीत करने के लिए आए हैं अशोक खरबंदा जी के पास में, जादूगर अशोक खरबंदा जी के पास में। और अभी कुछ समय पहले गुलशन खरबंदा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने बहुत अच्छे गीत भी गाए, शायरी भी की और अच्छा बुजुर्गों का एक कार्यक्रम भी करा, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आज सीनियर सिटीजन डे है। इस सीनियर सिटीजन डे पर पिछले साल हमने सुना है कि आपको भी सीनियर सिटीजन के तौर पे भारत सरकार ने कुछ सम्मान प्रदान किया था, उसके विषय से उससे शुरू करते हैं। ऐसा है कि 2021 में जी हुआ था ये। जी जी। तो सीनियर सिटीजन डे हर साल इंटरनेशनल जो है ना सीनियर सिटीजन डे, इंटरनेशनल वयोवृद्ध सम्मान जी जी जो है ना, ये हर साल ये मनाया जाता है सरकार की तरफ से। अच्छा से। अच्छा। तो इसमें जो है ना, मुझे ये 2021 में जी गवर्नमेंट की तरफ से जी जो है विज्ञान भवन में जी दिल्ली के विज्ञान भवन में। हाँ, दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति जी ने ये पुरस्कार दिया था। अच्छा। टोटल सारे इंडिया से ये 12 इन्होंने सीनियर सिटीजन चुने थे। अच्छा। जो कि अभी भी इस एज में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जी जी। जैसे कि कोई रिटायर हो जाता है, ठीक है, वो 60 से 65 साल 70 साल तक कुछ ना कुछ करता ही रहता है एक्टिविटी, लेकिन 70 के बाद भी है और कुछ और एक्टिविटी करना, और उसको एक्टिविटी कोई काफ़ी इतना बढ़ा देना कि लोगों को भी फ़ायदा हो, सरकार को भी, मतलब उससे कुछ। आपको मैजिक फील्ड के लिए मिला या सोशल वर्किंग फील्ड के लिए? ये दोनों के लिए मिला है मुझे। अच्छा। दोनों से मिला। मैजिक में इसलिए कि मैंने एक तो गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा, हम और फिर हमारी एक सोसाइटी है इंडियन बर्रा मिशन, उसकी तरफ से भी तोड़ा। उसके हम जो है ना एक सार्क मैजिक फेस्टिवल किया था 2016 में। उसमें 35 जो है ना विदेशी जादूगर आए थे, तो उसमें टूरिज़्म को मैंने बढ़ावा दिया और वहीं पर हमने जो है ना गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा था। हमारी सोसाइटी इंडियन बर्रा मिशन का नाम भी गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। और तो और 162 जादूगरों को हमने नॉन स्टॉप 10 घंटे का मैजिक किया था उसमें। तो वो उसका भी जो है ना गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। वो हमने इटली के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था। इटली सबसे इससे पहले 134 मिशन ने इटली में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, हमने 162 करके उसको तोड़ दिया था। आज आपकी क्या आयु होगी? मेरी एज 75 में क्रॉस कर चुका हूँ। दर्शकों, मैं बताना पसंद करूंगा, आप तो स्क्रीन पर देख रहे हैं श्री अशोक खरबंदा जी को, जो दिल्ली के हीरा हैं, दिल्ली के मशहूर महानतम मैजिशियन हैं, लेकिन मैं रूबरू बैठा हूँ। अभी भी इनमें यंग जैसी फीलिंग है, कहीं पे कहीं कोई बुढ़ापे जैसे लक्षण नहीं है। अभी भी ये चुस्ती फुर्ती से सारा काम खुद ही करते हैं। मैं इन्हें बैठाले रखे रहता हूँ, ये खुद चाय वगैरह का निसंकोच, जबकि मैं संकोच करता हूँ, लेकिन सारा ये उठ के खुद ही काम करने के लिए अभी भी इनको कोई नहीं, मतलब चलते फिरते और बड़े 20 लोगों की ये सेवा करते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, कीर्ति नगर क्षेत्र में टिफिन सेवा शुरू करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। बहुत सारे बुजुर्ग जो लाचार हैं, मजबूर हैं, या उनके घर में कोई कुक या खाना बनाने वाला नहीं है, उनको खाना तक ये व्यक्ति पहुंचाता। 75 साल की उम्र होने पर इन्होंने जीवन से हार नहीं मानी, शरीर से हार नहीं मानी, अभी भी एक्टिव है और बहुत सक्रिय काम कर रहा है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, लेकिन अशोक जी, जो ये सोचते हैं जी अरे हम तो 65 में रिटायर हो गए, अरे हम तो 70 साल के पहुंच गए, अब हम क्या करेंगे, हताश निराश, कई ऐसे में निराश और हताश। आनंद साहब बनाया गया था, उसके लिए और गिफ्ट मतलब जय माता ग्रुप की तरफ से आपका यहाँ पर हैप्पी बर्थडे जी, ईयर्स और 45 ईयर बाई एक्सपीरियंस
अच्छा। और मैं जो है अपने आप को कभी कहता ही नहीं हूँ बुढ़ा, क्योंकि जो है ना आर्टिस्ट कभी बुढ़ा नहीं होता, कभी नहीं होता, और ना मैं होऊंगा जी। जब तक आपका दिल यंग है, आप यंग हो। और दूसरी बात ये है कि मुझे आज तक कभी कोई बीमारी भी नहीं है। अच्छा। ना तो कोई डायबिटीज है, ना ही मुझे शुगर कुछ नहीं है। और वो क्या होता है, वो बीपी वगैरह कुछ नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा। मुझे वाकई दूसरे व्यक्ति पूरे दिल्ली में आप ऐसे मिलो जो ये कह रहा है, अदरवाइज तो मुझे सारे रोते हुए मैं आपको सारी रिपोर्ट दिखाता हूँ। अभी मेरी चरक की रिपोर्ट आई है, जी जी, उसमें आप देख लीजिए। वो खुद हैरान हो रहा था डॉक्टर के, यार मैं सही में हैरान हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में हैरान। वो इसलिए होता है जी। कि आपके पास जो समय है वो बहुत कीमती होता है। अगर सर दर्द, आंख दर्द, गाल दर्द वगैरह कुछ भी कभी कुछ नहीं हुआ है, ये थोड़ा बहुत तो कभी मामूली तौर पे हो जाता है, लेकिन कोई मौसम बदलने के हिसाब से हो जाता है। उसमें हम भी तो इंसान है, कोई देता है भी, सबको हो जाता है वो। तो वही तो लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो स्थायी रूप से आप रोते रहे या दवाएं दिखाते रहे कि जी छोटी मोटी चीजें होती है। बहुत अच्छा। ये इसलिए होता है कि आदमी को एक मनोज कुमार की पहले फिल्म आई थी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो ये जो है ना, मैंने तब से ये धारण किया हुआ है, आपका जीवन चलेगा तो आपकी कोई बीमारी लगेगी। अगर आप बैठ गए, बीमारी कहते हैं ये तो मुझे टाइम देगा, इसी को पकड़ लो। अरे और जो भाग रहा है वो कहता है ये बंदा ग्वाचा हुआ है, मुझे खुद अपने लिए टाइम है नहीं, मुझे क्या देगा, तो छोड़ो इसको। तो इसलिए उसके पास बीमारी नहीं आती। तो हमारे साथ भी यही है, बीमारी कहते हैं यार ये तो सारा दिन व्यस्त ही रहता है, भागता रहता है, काम करता रहता है, चाहे सोशल काम हो चाहे जादू हो, तो इससे छोड़ो इसको यार। उसको पकड़ते हैं जो हमें टाइम दे, तो टाइम उसको देती है जो कि खाली तो होता जो बुजुर्ग रिटायर हो गए हैं, आपका मतलब है या 70 के मैं पहुंच गया, आपका कहने का मतलब है कि उनको निराश, हताश या बैठ जाने की जरूरत नहीं है, ऊब के वो भी मतलब एक्टिविटीज करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिविटी करते रहना चाहिए। सुबह योगा जरूर करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा योगा करना चाहिए। अच्छा। शाम को जो है ना सैर करना चाहिए। अच्छा। बुजुर्ग को पहले होता था कि बचपन में हम सैर करते थे सुबह सुबह, अब जरूरी नहीं है कि आप जो है ना रिटायरमेंट के बाद और खासकर 70 के बाद कि आप सुबह उठो, क्योंकि सुबह जो है ना कई बार पोल्यूशन बहुत होता है। अच्छा। उसमें तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा। आजकल जो है ना दिल्ली में आप देख ही रहे हो कि पोल्यूशन जो है 8 साल से कह रहे हैं पोल्यूशन है, वो कागजों पे ही सब कुछ हो रहा है। जी। हो नहीं रहा कुछ भी। तो वो पोल्यूशन, और ये तो चांस की बात है, इस बार बारिशें ज़्यादा हो गई, इस साल तो पोल्यूशन कुछ कम हो गया। और पोल्यूशन ही जो है ना सबसे ज़्यादा बुढ़ापे को नुकसान करता है। तो ये इसलिए कई बार सुबह 10-10:30 बजे भी, सुबह 6 बजे 7 बजे कोई ज़रूरत नहीं जाने की, अपना घर पे आराम से करो और शाम को चले जाओ सैर पे। अच्छा। शाम को भी तो है, और वो भूल जाओ कि सुबह ही की सैर या सुबह ही उठना ही सब कुछ है, ये है हुआ। तो बुढ़ापे में थोड़ा सा अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा। अच्छा, क्या सोशल एक्टिविटीज़ भी 70 के बाद या 65 के बाद करी जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल करी जा सकती है। मुझे जब आप बिलीव करो, आप अपनी कुछ मिसाल दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो है जब गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा स्टेट बैंक से मैनेजर की रिटायरमेंट के बाद, जब मैं रिटायर हुआ था तो मैं पहले किताबें लिखने लगा। अच्छा। और मैंने जादू के ऊपर भी कुछ और भी किताबें लिखी। अच्छा। है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैंने ये रिसेंटली मेरी 7वीं पुस्तक है, ये मैं आपको दूंगा, ये जो है A to Z वेदा मैथ, ये छोटी सी पुस्तक है, देखो। इसको पढ़ लेगा, इसमें 100 में से 100 मार्क्स आएंगे 6ठी से 12वीं तक के बच्चे के लिए। तो ये मैंने किताब देखो 7वां एडिशन, तो बच्चों को मैंने ये फ्री दी। वैसे इसका 150 रुपया दाम है, मैं 50 रुपये में दे देता था, लेकिन ज़्यादातर मैंने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज के जो ये 6ठी से 12वीं पढ़ते हैं उनको फ्री दी। और उन्होंने मेरा नाम जो है ना डॉक्टर के लिए रिकमेंड किया था, तभी मैं गया था। तो मैं शुरू में किताबें मैंने पहले लिखी इंग्लिश में A to Z। अच्छा। हाँ, मेरे बेटे राहुल और सुमित हैं, दोनों ने मेरा बड़ा साथ दिया। अच्छा। दोनों ने मिलकर लिखी। उसके बाद लिखी हमने हिंदी की जादू या विज्ञान, वो के बाद लिखी हमने इंटरनेशनल मैजिक डायरेक्टरी। आज तक वर्ल्ड में किसी ने इंटरनेशनल मैजिक डायरेक्टरी लिखी, मैं तो सुना भी पहली बार। हाँ, फिल्म डायरेक्टरी तो मैंने फिर भी और उसको जो है जॉनी लीवर ने बॉम्बे में लॉन्च किया था। अच्छा। उन्होंने कई किताबें उससे, वो कॉमेडियन जॉनी लीवर। यस, उसकी सारी मेरे पास फ़ोटो वगैरह हर चीज़ है। उन्होंने लॉन्च करा, कहता है इससे बढ़िया मैंने बुक नहीं देखी। उसमें पूरे इंडिया के म्यूजिशियन, पी सरकार, सीनियर पी सरकार, उनके दादे परदादे कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, और सब कुछ है। और जो है, और बाहर के लोग। कौन सी सन में लिखी वो आपने? वो हमने लिखी थी
2015 में। अच्छा। हाँ ठीक है। और साथ और में देश भर के, दिल्ली भर के सभी जादूगर परिवारों का जिक्र था। देश भर के क्या, पूरे देश के 2 से 3 हज़ार जादूगरों का उसमें जिक्र है। अच्छा। विदेश के भी जादूगरों का जिक्र है। अच्छा। उनके वेबसाइट दिए हुए हैं, उनके ईमेल दिए हुए हैं। वेरी गुड। और जो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ सामान मिलता है उसका भी जिक्र है, जादू का। जादू का। अच्छा, तो ये बुक हमने जब लिखी थी तो वहाँ पे बाई चांस है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में कॉन्फ्रेंस हो रही थी जादू की। वहाँ पी सरकार साहब आए हुए थे। उन्होंने वो बुक जो है ना उसका इनॉग्रेशन किया, वो हिस्ट्री उसका इंटरनेशनल मैजिक डायरेक्टर का। और उसके बाद अगले साल बॉम्बे में उसने लॉन्च करी थी, मतलब जो फिल्म स्टार है जॉनी लीवर। तो ये हमने, और ये सारा आपने बुक वर्क जो है रिटायरमेंट के बाद करा? रिटायरमेंट के बाद करा है। रिटायरमेंट के बाद आप हार के कहीं कोने काने में नहीं बैठे, बल्कि बुक लिखना, सोशल एक्टिविटी। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, 2016 में जब हमने ये है सार्क मैजिक फेस्टिवल करा, उसमें 350 के करीब म्यूजिशियन आए थे, 35 विदेश से आए थे उसमें। यस, उसमें जब गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया जी, तो उसके बाद हमने क्या करा, उस गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड को विद मैजिक टच दे करके नुक्कड़ नाटक करने शुरू कर दिए। अच्छा। तो नुक्कड़ आज पहली तरीक आज से स्वच्छ भारत शुरू हो रहा है। हाँ जी, तो पहले हमारी गवर्नमेंट से। हाँ जी। तो 2016 में जो है स्वच्छ भारत को पूरे एक NGO है हमारी जो है उसके साथ मिल कर के, मतलब ये देखिए ये सारा इसका ये स्वच्छ भारत के ही है सारे। ये देखिए ये भी स्वच्छ भारत का है, इंद्रप्रस्थ संजीवनी। उसके साथ मिलके 70 विधानसभा में 70 जगह पे हमने नुक्कड़ नाटक किए। अच्छा। और उसमें नुक्कड़ नाटक के बीच में थोड़ा मैजिक डाल दिया। अच्छा। उसका इतना असर हुआ कि सब जगह बल्ले बल्ले हो गई। फिर हमें हमारे मिनिस्टर आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने, जो कि उन्होंने स्पेशल सम्मानित करा कि स्वच्छ भारत में हमें। उसके बाद जो है हमने ये जो प्रगति मैदान में नुक्कड़ नाटक स्वच्छ भारत पे किए, जादू के प्ले किए, इंटरनेशनल मैजिक, इंटरनेशनल जो व्यापार मेला है उसमें तो हमने लगातार 10 साल तक किया, जादू पे किया, नुक्कड़ नाटक पे किए। तो और उसके बाद बेटी बचाओ, अच्छा, और बाल श्रम पे उसमें भी हमने एक मेरी 3 मिनट की फ़िल्म बनी। 3 मिनट की फ़िल्म को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में स्पेशल अप्रिशिएट किया और मुझे पुरस्कार भी दिया। उसका भी सर्टिफिकेट कहीं लगा होगा उसका, तो वो भी मतलब है यहाँ पे। अच्छा। तो ये सारी एक्टिविटी और ये जो है इसी के कारण संभव हो सकी जब हमने जादू को उसके साथ जादू के साथ लिंक कर दिया जी। ये था हमारा मतलब मेन। और उसके बाद हमारे बेटों ने क्या किया, उन्होंने डिजिटल इंडिया का ज़माना है, उन्होंने डिजिटल मैजिक शुरू कर दिया। तो डिजिटल मैजिक के साथ क्या करते थे, कोई भी अपने साथ पाटा लेके नहीं जाते थे। जैसे मोबाइल ले लिया, छोटा सा लैपटॉप ले लिया, उसी से जादू करते थे। अच्छा। और पहले वाले जादूगर जैसे ट्रक पे ट्रक भर के 3-3 लेकर जाया करते थे शो दिखाने के लिए। हाँ। ढेर सारा सामान। अब कुछ नहीं, बस एक लैपटॉप लेके जाओ और शो शुरू कर दो। यस। राहुल है उसका म्यूजिशियन राहुल, आप देखिए गूगल पे मिल जाएगा, मिस्टर म्यूजिशियन राहुल खरबंदा। वो एक स्क्रीन के ऊपर ऐसे ऐसे हाँ, म्यूजिशियन राहुल खरबंदा, इल्यूशनिस्ट सुमित खरबंदा माइंड रीडर है। अच्छा। जो पूरा माइंड पढ़ लेता है। आपने बागेश्वर का लिखा होगा, वो भी पढ़ लेता है, अपना माइंड रीडर। तो ये जो है ना आजकल यूनिक का ज़माना है। आप कोई नई चीज़ लाओ तभी पकड़ी जाएगी। हम जादू वाले टॉपिक पर 1 मिनट में आपको बताता हूँ, अपॉर्चुनिटियाँ जा रही है, रुक गई बाकी और ले जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटियाँ तो चलती रहती हैं। बहुत अच्छा। अभी हाल ही में गुलशन खरबंदा जी के जन्म दिवस के ऊपर काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन एकत्रित हुए थे, उस कार्यक्रम के विषय में दर्शकों को बताइए। उसके पार्क में हुआ है, गुलशन हमारे गुलशन खरबंदा का बर्थडे था, तो उन्होंने कहा जी आपका भी सितंबर में पड़ा। उसका गुलशन खरबंदा कीर्ति नगर आर्य समाज मंदिर के प्रधान है। नहीं, मेरा छोटा भाई है, आर्य समाज कीर्ति नगर प्रधान है, राहुल जितेंद्र खरबंदा। अच्छा। वो भी है उसमें। और उसमें सभी हम चारों भाई हैं। बड़ा भाई है डॉक्टर शांति स्वरूप। तो वहाँ पे हमने जो ये बर्थडे का हुआ था उसमें कम से कम 25-30 जो है ना सीनियर सिटीजन इकट्ठे हुए थे। बर्थडे भी मनाया और सबको नहीं केक नहीं, मुँह मीठा करा, बर्थडे मनाया, बुके दिया और साथ में देशभक्ति के गाने भी गाए। अच्छा। तो मैं आपको वो वीडियो
जी, उसका जी, जी, जी। शेयर करता हूँ। आपने क्या परफॉर्मेंस अदा करी वहां पे? कोई मैजिक दिखाया, कोई शेरो शायरी करी, कोई गीत गाया? नहीं, वही मतलब जो गाना गाया वो ये देश है वीर जवानों का, अच्छा। मैंने और एक और राजपाल खरबंदा मिलके गाया था, और साथ में जो है शेर व शायरी तो हुई सी। तो आप देखें, बड़ा आनंद आएगा आपको। अगर आप खुशवंत सिंह को जानते हैं तो मैं, जो एक मशहूर लेखक रहे, तो मैं आपको बता दूं कि 99 ईयर तक के 99 साल तक वो किताबें लिखते रहे और बिल्कुल सही सलामत होके गुजरे। देवानंद को अगर आप जानते हैं तो वो भी 99 के आसपास तक सलामत रहे और फिल्मों में काम करने को इच्छुक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी भी राजनीति से भले संन्यास ले लिया, लेकिन आमतौर पे एक सक्रिय सोशल वर्कर के तौर पे रहे। मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि 90 के पार भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। बुढ़ापा कोई अभिशाप या कोई दुखदायी स्थिति नहीं है। अगर आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो जीवन भी आपको एक्टिव रखता है। ये आप सीख सकते हैं अशोक खरबंदा जी से। रिटायरमेंट के बाद, अभी 75 की ईयर होने के बाद, फिर भी वो ये कह रहे हैं, मैं यंग हूं, मैं अभी भी 30 ईयर ओल्ड हूं। तो मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ, सेवा पखवाड़े में सबसे बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप हमने एसडी पब्लिक स्कूल कीर्तिनगर में किया। कीर्तिनगर में? यस। अच्छा। उसमें 380 जो है वृद्ध लोगों को नंबर के चश्मे फ्री दिए। अच्छा। 4 जो है उसमें किस हम संस्था के बैनर तले? जादूगला ट्रस्ट की तरफ अच्छा, से। वेरी गुड, वेरी गुड। जादूगला ट्रस्ट की तरफ से थे। एक मैंने और हमारे जो है भारत भूषण मैदान जी चेयरमैन अच्छा। हैं, वो थे। और उसमें मज़े बात ये है कि केंद्रीय मंत्री माननीय जो है मीनाक्षी लेखी जी भी उसमें चीफ गेस्ट थी। बहुत अच्छा। और उन्होंने देह दान पे कहा कि अच्छा। हमारे जो देह है उसको आप दान करो। जब आप के बॉडी डोनेशन, बॉडी डोनेशन, और उसमें जो है ना उनकी प्रेरणा से सबसे पहले मैंने अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर करवाया। मेरी देखा देखी आपने? यस। अच्छा। और मेरी देखा देखी 10 बंदों ने और भी करवाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया काम करा। तो ये सच में। और उस I वही appreciate। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे मेरी जो अभी किताब एक मैंने और राहुल खरबंदा ने लिखी है, मेरे बेटे ने, किस टॉपिक पे? हिस्ट्री ऑफ मैजिक एंड इज जर्नी टू द मॉडर्न वर्ल्ड। वो उन्होंने वहाँ पे लॉन्च करी, दीदी ने, मीनाक्षी यस, मैम केंद्रीय मंत्री उन्होंने। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये किताब जो है ना मेरी, कोई केंद्रीय मंत्री करे और जिनके आशीर्वाद से मेरी किताब आगे बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि सारी लाइब्रेरियों में ये किताब पहुंचानी चाहिए, इतनी शानदार किताब है। धन्यवाद। अशोक जी, एक पर्सनली पूछना चाहूँगा, अशोक जी जब जादूगरी नहीं कर रहे होते हैं, जब ये कोऑपरेटिव बैंकिंग का काम नहीं कर रहे होते हैं, तो अपने शौक के लिए, अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? गीत गाते हैं, कहानी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, क्या करते हैं? चित्रकला करते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, क्या करते हैं? मैं सुबह, एक तो मेरी शुरू से इतने सालों से मैं पेपर जरूर पढ़ता हूँ, 2 या 3 न्यूज़पेपर आते हैं। दूसरा ये है कि शाम को, रात को 9 बजे मैं कौन बड़ा करोड़पति जरूर खेलता हूँ। अच्छा। हाँ। तो शो तो आजकल वो बंद हुआ पड़ा है ना? नहीं, कौन बड़ा करोड़पति चल रहा है क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, चल रहा है, ठीक। कौन बनने का करोड़पति में, और मैं जो है ना बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें टॉप 10 में हम भी पहुँचें। तो कई बारी सारे सवाल ठीक होता है, एक आध गलत हो जाता है। मेरी इस बारे में फर्स्ट डिवीज़न में पास किया हुआ, वो भी हिस्ट्री में। तो मैं इस मामले में एक्टिव हूँ। और बिना नागा वो जो है ना, वो कौन बड़ा करोड़पति 9 से 10:30 जरूर देखता हूँ। आपकी पसंद का गाना कौन सा है? हमारे बात का आपकी पसंद का गाना, सॉन्ग कौन सा? सुना दूँ मैं जी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो जो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय हिंद। तालियां इसी बात पर। खाने का, पंजाबी भाइयों खाने का शौकीन ना हो ही नहीं सकता। मुझे राजमा चावल पसंद, इस लड़के को छोले कुलचे पसंद है। अशोक खरबंदा जी को कौन सी आइटम डिश पसंद है दिल्ली की? मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आपकी एज हो जाए, आप अपना खाना कम कर दो। अच्छा। हाँ, अगर आपको सही रहना है, आपने कहा ना कि आपको कोई बीमारी नहीं है जी, मैं अपने को थोड़ा सा खाने को पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अब मैं बाहर का अनशन खाना से परहेज करना पड़ेगा। बाहर का चाहे आप खाओ,
लेकिन जब बाहर का खा के आओ तो घर का मत खाओ, अच्छा अच्छा। और जब घर का खा के जाओ तो बाहर का मत खाओ। तो वो उसमें तालमेल बिठाओ। कौन सी ऐसी डिश है जो दिल्ली तो हमारा खाने का भंडार है, दिल्ली 6 का खाना हुआ, पंजाबियों का खाना हुआ, साउथ इंडियन खाना भी आजकल यहाँ बहुत लहर मार रहा है, इटालियन और फलाना भी आ गया है, आपको कौन सा खाना वैसे मुझे तो इडली वड़ा और इडली डोसा नंबर 1 पे लगता है अभी भी, और सबसे अच्छा। और पनीर टिक्का जो है ना बीकानेर वगैरह का, अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है मेरी जो अपनी डिश जो है ना वो है गट्टे की सब्जी, गट्टे की सब्जी। अच्छा। हाँ, वो पंजाबियों में सबसे अच्छी होती है, लेकिन आजकल बननी कम हो गई है। अच्छा। गट्टे की वो बेसन के साथ बनती है राजस्थान में, और बेसन को मिला के हाँ वो राजस्थान में आज भी मशहूर है। अच्छा, और आम हर रेस्टोरेंट के राजस्थान में मिल जाएगी। हम राजस्थान में जाता हूँ तो स्पेशल मैं अपनी गट्टे की सब्ज़ी मंगाता हूँ वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो जो है ना यहाँ कम हो गई है, और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो मिलती ही नहीं है। वही कौन इतने सारे जादूगर देश दुनिया के अंदर हैं, मतलब 70 साल के अंदर कितने सारे जादूगर आए गए हैं वगैरह, आपकी पसंद का जादूगर कौन है? हुडनी से लेके और कई अब तक तो वर्तमान में कई शंकर वंकर हो गए, आपका पसंद का जादूगर कौन है? मेरा जो है ना गुरु है पीसी सरकार। अच्छा। सीनियर था जी जी। और पीसी सरकार जूनियर मेरे गुरु भाई हैं। अच्छा। तो मेरा वही सबसे बड़ा पसंद है। विदेशी बैदरों में तो मेरे साथ ही थे डग हैनिंग, वो अच्छा। यहाँ पे आए भी थे। जी जी। है ना, वो सबसे वो थे। उसके बाद तो जो है डेविड ब्लेन हो गए। अच्छा। और वो फिर वो टीवी पे भी कई मतलब आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारा इंडियन ही एक मैजिशियन जो है ना बहुत बड़ा विदेशी जादूगर का टक्कर ले रहा है, वो है मैजिशियन BS रेड्डी, जो कि पिछली बार इंडिया गॉट टैलेंट में आया था। अच्छा। और विशाखापट्टनम में रहता है वो मेरा आज की युवा पीढ़ी का जादूगर। हाँ, और वो मेरा तीसरा बेटा है। एक किस्म से। हाँ, इतना रिगार्ड करता है और इतना मेरा वो है, और मैं भी उसका इतना हूँ कि बता नहीं सकता मतलब। अच्छा, अब हम बातों को किनारे ले जाएंगे और बात को खत्म करेंगे। अब तक तो हमने आपको सीनियर सिटीजन डे के ऊपर सीरियस प्रश्न पूछे। अब एक थोड़ा सा मजाकिया प्रश्न मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा। मैंने जो हिंदी फिल्में देखी जिसमें अमिताभ बच्चन जादूगर बने, मिथुन चक्रवर्ती जादूगर बने, नसरुद्दीन शाह जादूगर बने, कई जादूगरों की जुड़ी हुई फिल्में देखी, कई शोबिस भी मैंने देखे। तो आमतौर पर फिल्मों में दिखाया जाता है जो जादूगर होता है उसके पीछे लड़कियां बड़ी पागल सी दिखाई जाती, पीछे पीछे लाइन मारती। कभी आपको जीवन में ऐसा हुआ कि महिलाएं कोई ऑटोग्राफ लेने या और किसी टाइप से आपके पीछे पड़ी हो, युवतियां? नहीं, ऐसा है कि जब हम यंग थे, ये बात कहां तक सच है कि सच में महिलाएं बड़ी आकर्षित होती हैं जादूगरों के प्रति? जब हम यंग थे तो ये बात सही है। और यंग में ना वो जो उस समय मैं आप बिलीव करोगे 25 साल के करीब होंगे, 25-26 के साल। अच्छा, 25 साल के आप थे तो आपने जादूगरी शुरू कर दी थी? नहीं, मैं मतलब शौकिया जादूगर था। अच्छा अच्छा। बैंक में मैंने परमिशन ली हुई थी। अच्छा, पब्लिसिटी थ्रू मैजिक में किया करता था। ठीक है। और कई जगह पे मैं शौकिया जादू भी किया करता था। अच्छा। है ना, बड़े मतलब कई फंक्शन है। अच्छा। कई सोशल गैदरिंग है। अच्छा। कई शुरू से जन्मदिन वगैरह। नहीं, यहाँ वही कह रहा हूँ ना। जी। तो उसमें जो है जब हम करते थे उसमें सचमुच वाकई क्रेज होता था। अच्छा। लड़के को भी लड़कियों को। कई बारी फ़ोन आते थे कि आप जो है ना जी वो जो है हमें भी जादू सीखना है। और कई बारी आपसे मिलना है। लड़कों का फ़ोन आता था कि कोई हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारे से पट नहीं रही है, हमें जादू सिखाए। ये ऐसे बहुत फ़ोन आते थे, है ना। अच्छा, ऐसे आते थे कि वो हमें वशीकरण मंत्र सिखाओ। अच्छा। मैंने कहा ये तो नाम मैंने भी नहीं सुना। कहता झूठ मत बोलो, आपको पता है, मुझे नहीं बताना चाहते आप। कोई कहता है हिप्नोटिज्म सिखाओ। मैंने कहा हिप्नोटिज्म क्या करोगे? कहता उसको ऐसा हिप्नोटिज्म करूँगा कि वो मेरे पीछे चली आए। मैं कहा ये क्या है यार? मैंने कहा ये आप कहाँ पढ़ते हो? कहता है स्कूल में। कोई कहता मैं कॉलेज में। मैंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये अगर पढ़ाई पूरी नहीं करोगे तो आपको जो है ना सारी उम्र जो है ना उसके बाद रोना पड़ेगा। फिर आपको याद आएगा कि मैंने कहाँ पे गलती करी थी। बिल्कुल सही। तो मैं उनको समझाया। कई तो मेरे घर पे भी आ जाते थे। अच्छा। हाँ, और वो सुबह धरना दे के बैठ जाते थे, नहीं जी हमें ये सिखाओ, है ना। तो स्कूल और उसमें ना ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के लड़के ज़्यादा होते थे जो अच्छा, पढ़ाई में फैसिलिटी होते थे। या फिर मैं उनको समझाता था। तभी मैंने ये किताब जो है ना इसलिए लिखी मैथ की। और साथ बताऊँ कि मैथ से ही सारे नंबर बढ़ते थे। अच्छा। हमारे टाइम पे भी
अगर मैथ में उसके नंबर हैं सारे नंबर हैं, मैथ में फेल है तो सारा फेल है, हाँ जी, हाँ। और मैथ में पास है तो टॉप पे टॉप पर है, पहुँचे। टॉप। तो मैंने फिर देखा कि जो जड़ है ना उसको पकड़ो, इसलिए मैंने मैथ की पकड़ चुना था उसी को देखते हुए। और फिर आपको बताऊँ, आप सीनियर सिटीजन पे मैं आपको सुना देता हूँ। मेरा एक साथी है, वो कहता है जी मेरा तो सीनियर टाइम, मैंने कहा आप बुक लिखते हो, ये लिखते हो, मेरा टाइम तो बड़ा अच्छा पास होता है। मैं मॉल में जाता हूँ, खूब घूमता हूँ, ट्रॉली उठाई, सामान भी खूब लेता हूँ हैं, और जो मुझे पसंद का सामान आता है ना मैं ले लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है काउंटर पे जाता हूँ, ट्रॉली वहीं छोड़ के भाग जाता हूँ। बहुत बढ़िया साहब, मजा आ दिया कसम से, आपने इंटरव्यू में मजा आ दिया। तो वो ऐसे भी सीनियर टाइम पास करते हैं, तो अपनी अपनी वो है पास करने का तरीका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्यों भाई? चलो ये बोलो, थोड़ी बारी बोलो। बढ़ बढ़ के चूमती रहे खुशियाँ तुम्हारे कदम, बढ़ बढ़ के चूमती रहे खुशियाँ तुम्हारे कदम। अब जाओ आगे। भूले से भी ना आए कभी जिंदगी में गम, भूले से भी ना आए कभी जिंदगी में गम, तुम चांद की तरह चमकते रहो और फूलों की जाओ जाओ जो साहब आगे जाओ, अब फोटो नहीं आएगी ऐसे। हाँ जी, वो आपने बजाना नहीं था। चलो फिर शुरू करें। अजय साहब यहाँ देखो, दिन ये आए बार बार दिन ये गाए, जियो हजारों साल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुलशन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। भैया जी आओ ना, आगे आओ, बच्चों को आशीर्वाद। जोड़ी जाती वीरों की या भोली शक्लें वीरों की, या गाते रांझे, या गाते रांझे, मस्ती में बची है झूमे बस्ती में। पेड़ों पे बहारे फूलों की, राहों में कतारे फूलों की, या हंसता है सावन, या हंसता है सावन बादों में, मिलती है गलियां खालों में। दिलवर के लिए दिलवार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम मैदान में अगर हम लड़ जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। नहीं मेरी आ गई।